अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन व सामियात, आज 25 तारीख़ है जनवरी 2021। कल 26 जनवरी है। 26 जनवरी को हमारे पास दो चीज़ों का यौम मनाया जाता है, ख़ास तौर से हमारे जामिया अरबिया इरशादुल उलूम सुलेमान नगर में। आइए आज हम आपके सामने इस की तारीख़ और हकीकत बयान करना चाहते हैं, हमारे नाज़रीन को मालूम हो जाए कि हमारी जो एक्टिविटीज़ है मुख्तसर अंदाज से जो कुछ अल्लाह ताला काम ले रहा है वो आपके सामने आए। क्योंकि हमारे बाज़ नादरीन व सामिईन यहाँ की जो हमारी एक्टिविटीज़ है, जो मसरूफियात है, उसमें से एक अहम मसरूफियात जामिया अरबिया इरशादुल उलूम सुलेमान नगर है। उसकी निज़ामत, उसकी तालीम व तदरीस व तरबियत का मसला। तो आइए आज हम उसके साथ उसी से मुताल्लक़ चंद बातें अर्ज़ करना चाहते हैं। मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, 26 जनवरी जैसे ही आती है उस वक्त हमारे मुल्क हिंदुस्तान में यौम जमहूरिया मनाया जाता है। यौम जमहूरिया क्या चीज़ है वो सब आप जानते हैं कि उस दिन हमारे मुल्क में जमहूरियत का कानून बनाया गया और इस मुल्क को बरतानवी एक्ट से निकालकर जमहूरियत का एक्ट लगाया गया और कानून बनाया गया। इस मुल्क में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में हैं, भाई भाई का गोया के नारे का एक मिज़दाक़ उस दिन बनाया गया और उस दिन जो है मुख्तलिफ क़वानीन के ज़रिए से हमारे मुल्क को जमहूरियत का ताज पहनाया गया। ये तो इंशाअल्लाह कल तफसील आपको हम सुनाएंगे 26 जनवरी के प्रोग्राम में, वो भी आपको इंशाअल्लाह यूट्यूब पर मिल जाएगा। दूसरा एक जो हम दिन मनाते हैं 26 जनवरी को ख़ास तौर से हमारे पास, वो है यौम तासीस जामिया अरबिया इरशादुल उलूम। आप सबको मालूम होना चाहिए कि मीर महमूद पहाड़ी सुलेमान नगर राजेंद्र नगर मंडल ज़िला रंगारेड्डी में एक ऐसी तारीख साज और एक ऐसा इल्म का चश्म चराग जलाया गया 26 जनवरी को इस महल्ले में, जिसकी तारीख अपनी आप है। 2001 26 जनवरी का मौका था, जुमा का दिन था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के फضल व एहसान से अल्लाह ने दिल में बात डाली और यूँ समझिए कि ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ जो अल्लाह तबारक व तआला ख्वाब में बंदे को अता फरमाते हैं, वो मुबश्शरात होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसी का मिज़दाक़ बना और 26 जनवरी 2001 शव्वाल के महीने में अल्हम्दुलिल्लाह जामिया अरबिया का क़ियाम अमल में आया। जुमा का दिन था, असर के वक्त से पहले अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे की इब्तिदा हुई। ये मदरसा मीर महमूद पहाड़ी के चौराहे के करीब में एक छोटी सी टीन शेड इमारत में अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया गया। उस वक्त में जो जलसा हुआ, इब्तिदाई संग बुनियाद का और क़ियाम का जलसा हुआ, तो उस जलसे की सदारत मोनिस मिल्लत हज़रत मौलाना ग़ियास अहमद रशादी साहब मद्दज़िल्लुहुल आली मरकज़ी सदर सफ़ा बैतुल माल इंडिया ने उस वक्त सदारत फरमाई और हज़रत का ईमान अफरोज़ उस वक्त में खिताब हुआ था, आज से 20 साल पहले। और उस महफिल में मोहतरम आले जनाब नवाब जाहिद अली खान साहब एडिटर रोज़नामा सियासत भी तशरीफ़ फरमा थे और उसके अलावा दरगाह मीर महमूद औलिया के सज्जाद नशीन जनाब आज़म शरीफ साहब
मरहूम जो इस वक्त अल्लाह को प्यारे हो गए नहीं हैं, वो भी उस महफिल में मौजूद थे। और उसके अलावा बहुत सारे दीगर सियासी समाजी कारकुन अफराद उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद थे। ख़वातीन की कसीर तादाद उसमें शरीक रही। इस जलसे से अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे का आगाज़ हुआ। दूसरे ही दिन अल्हम्दुलिल्लाह 6 दाखिले हुए और सबसे पहला दाखिला जो हुआ उस तालिब इल्म का नाम था मोहम्मद इरफान वल्द मोहम्मद अली पाशा साहब। वो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहला दाखिला है मदरसे का, अब तक नाम हमको याद है। और उसी तरीके से ख़वातीन, उसके बाद 6 दाखिले हुए पहले दिन। और बस्ती के अंदर हम लोग यहाँ पर चूँकि तालीम की बहुत ज़रूरत थी, दीनी तालीम की ख़ास तौर से, अल्हम्दुलिल्लाह हम गलियों में फिरते थे और लोगों को जो है बताते थे, घर घर जाकर मेहनत करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह कसीर तादाद बच्चों की जमा हुई। जगह नाकाफ़ी हुई तो मालिक मकान से हमने मुतालबा किया कि आप इसमें और जो है मकानियत में इजाफ़ा करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मज़ीद और 2 रूम बना कर दिए। चंद दिन के बाद वो भी नाकाफ़ी हुआ तो फिर हम उस घर को खाली कर कर मीर महमूद पहाड़ी के चौराहे पर और एक इमारत लिए। वो RCC इमारत थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर 3 रूम, एक हॉल था, वो और काफ़ी कुशादा था। वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह चंद साल तक मदरसा चलता रहा। चढ़ाऊ था, पहाड़ था, बच्चे चढ़ते हुए गिरते थे। बहरहाल किसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर ये मदरसा काम करता रहा। फिर उसके बाद वो भी इमारत नाकाफ़ी हुई और उसको खाली करना पड़ा किसी वजह से। देखिए हालात कैसे कैसे आते हैं, अजीब अजीब हालात आते हैं। किसी वजह से वो उसको मकान को खाली करना पड़ा। तो वहाँ से फिर हम चौरस्ते के अंदर वादी शम्स एक महल्ला है, गली है, उसमें एक मकान लिए। वो भी 3 रूम, एक हॉल का था, टीन शेड। वहाँ से खाली करके उसमें मदरसा लाया गया। वहाँ पर भी चलाया गया मदरसा। तो हमारी कमेटी के अहबाब ये सोचे कि ये जो 3 इमारतें अब तक मुंतकिल करते रहे और तीसरी इमारत 3 रूम और हॉल भर गया, तो उसके बाद करीब में और एक रूम लिया गया, वो भर गया, और एक मलगी ली गई। इस तरीके से 2-3 जगह किराए पर लेके चलाया जा रहा था। हमारे कमेटी के अहबाब ने सोचा ऐसे ही अगर फिरते रहेंगे यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कमेटी के अहबाब बहुत ही मुखलिस हैं, अल्लाह का फजल है। हमारे कमेटी के जिम्मेदारान में हज़रत मौलाना ग़ियास अहमद इरशादी साहब मद्दज़िल्लहुल आली है, बंदा नाचीज़ है। और उसी तरीके से हमारे वालिद साहब जनाब महबूब साहब, अल्लाह ताला उनको ग़रीक़ रहमत करे। अभी वो दुनिया में नहीं रहे, अभी हालिया 5-6 महीने पहले उनका इंतकाल हुआ। दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नतुल फ़िरदौस का आला मक़ाम अता फरमाए। बहुत उनकी मेहनतें रही, तामीरी काम में जो है मुसलसल निगरानी करते हुए बैठते थे। और भी दीगर बहुत सारे जो है दारुल ख़ामा के मौके पर तरकारी का पूरा निज़ाम उनके ज़िम्मे था। इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा जो है वो मदरसे के लिए अपनी क़ुरबानियाँ दी हैं। तो हमारे वालिद साहब भी कमेटी में रहे और जनाब कमाल मोहम्मद साहब ये बहुत ही सरगर्म हमारे ट्रस्टी हैं मदरसे के, और माशाअल्लाह हर काम में हिस्सा लेते हैं और बनफ़्स नफीस हाजिर रहते हैं और हर काम की निगरानी करते हैं। उसी तरीके से जनाब सैयद अब्दुल कादिर साहब ये भी बहुत ही सरगर्म रहते हैं, मदरसे की फ़िक्र करते हैं और मदरसे को ताबनाकी और जो है आगे बढ़ाने के लिए वो फ़िक्र करते हैं और जो है दुनियावी एतबार से बहुत तजुर्बा रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी हमारा बहुत साथ दिया है। और जनाब अलहाज मोहम्मद अब्दुल करीम फ़हीम साहब जो मस्जिद अशरफ करीम के भी मुतवल्ली हैं और हमारे भी ट्रस्टी हैं, शुरू से 2001 से लेके अब तक अल्हम्दुलिल्लाह वो हर काम में हमारा साथ रहते हैं। मुफीद और मुआविन और मुशीर हैं और मुफीद मशवरों से नवाजते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हाफिज़ इलियास साहब हैं, ये हाफिज़ साहब भी हैं, B.Pharmacy भी है और जो है मदरसे के ये भी ट्रस्टी हैं। ये भी बहुत ही मुखलिस हैं और माशाअल्लाह अपने बहुत ही मुखलिसाना मशवरों से नवाजते रहते हैं और अपने जो है मसरूफियात के बावजूद मदरसे के लिए वक्त देते हैं। ये तारुफ हमने किया ताकि जो है
हमारे सामने वाज़ेह हो जाए कि कोई भी काम अकेले एक फर्द से नहीं होता है बल्कि तंजीम से होता है। और अल्लाह ताला जिसको दीन के काम के लिए मुंतखब करते हैं अल्लाह ताला मुंतखब फरमाते हैं। मैं हर एक के लिए, हमारे जितने भी हजरात हैं ये कमेटी के ट्रस्टियान, मैं हर एक की जो है उनकी पूरी मुकम्मल तारीफ और खुसूसियात तो बयान नहीं कर सकता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितना हो सका उतना मैंने अर्ज कर दिया है। वरना वो जामिया सिफात वाले और जो है बहुत ही अच्छे अखलाक वाले और बहुत ही मुआवनत वाले हैं। अल्लाह ताला इन सब को बेहतर बदला अता फरमाए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हमारे कमेटी के अहबाब ने सोचा कि जो है कब तक ये किराए की इमारत में फिरते रहेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह साहिब खैर और जो है मिल्लत का दर्द रखने वाले साहिब खैर, नाम मैं लेना नहीं चाह रहा हूँ चूंकि जो है उन्होंने कहा है कि नाम न ले, ये भी उनका इखलास है, ये भी उनका इखलास है। देखिए ऐसे भी अल्लाह वाले मौजूद हैं आज के ज़माने में कि काम करते हैं मगर नाम नहीं चाहते। उन्होंने अपने ज़र से, अपने पैसों से ज़र खरीद, ज़मीन खरीद कर मदरसे के हवाले किया 135 गज 2006 में। अल्हम्दुलिल्लाह उसी ज़र खरीद वक्फ करदा खरीद कर जो मदरसे के लिए वक्फ किए थे हमारे कमेटी के ट्रस्टियान में से एक साहिब खैर, तो उसी ज़मीन पर अल्हम्दुलिल्लाह संग बुनियाद का प्रोग्राम रखा गया 2006 में। और उस जलसे में हजरत मौलाना मोहम्मद हमीदुद्दीन हुसामी आकिल साहब रहमतुल्लाहि अलैह, अब उनको रहमतुल्लाह अलैह कहना पड़ रहा है, जब वो हमारे दरमियान थे बहुत ही मुशफ़िक़ और बहुत ही रहीम ज़ात थी और बहुत ही हमारे हमदर्द थे हजरत। हम जब भी हजरत के पास पहुंचते थे मदरसे के प्रोग्राम के वास्ते कभी इनकार नहीं किए। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे के सारा जलसों में हजरत मौलाना आकिल साहब की सदारत रखी जाती थी हमेशा। मौलाना तशरीफ लाए 2006 में संग बुनियाद मदरसे का रखे, आप देख सकते हैं तख्ती आपके सामने हैं, संग बुनियाद की तख्ती, उसमें मौलाना आकिल साहब का नाम लिखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह रखा गया संग बुनियाद। और आप जानते हैं तामीरी काम कितना मुश्किल होता है। ये बंदा नाचीज़ तो बहुत ही नाकारा था, मुझे मालूम नहीं था तामीरी काम कैसा होता है क्या होता है, चूंकि हम मदरसे से निकले थे बस इस लाइन में इस लाइन में आ गए, जुड़ गए। लेकिन मैं जितनी तारीफ करूं कम है हमारे कमेटी के तमाम अहबाब की, और ख़ास तौर से तामीरी काम में जनाब अलहाज कमाल मोहम्मद साहब और जनाब अब्दुल करीम साहब, वैसे तमाम ट्रस्टियान बहुत साथ दिए हैं, लेकिन तामीरी काम में ख़ास तौर से ये हजरात जो है अपने तमाम शबाना रोज़ काविशें इसके अंदर लगाते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह इमारत मदरसे की फर्स्ट फ्लोर इमारत पहले तामीर की गई, फिर पहले जो है ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर, फिर था जो है सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इस तरह जो है G+3 इमारत अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे की बन गई। देखते ही देखते बच्चों का रुजू अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। अल्लाह का फضل हुआ, उसका एहसान हुआ। बाजू मस्जिद की ज़रूरत महसूस हुई, मदरसे से मुत्तसिल एक ज़मीन फ़रोख्त की जा रही थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की गई। अल्लाह ताला ने जो है अल्लाह ताला अपने बंदों में से जिसको चुन लेता है अपने घर के वास्ते चुन लेता है। वैसे ही जिस तरह मस्जिद के वास्ते एक साहिब खैर को अल्लाह ने चुन लिया, उसी तरीके से मस्जिद की इमारत की जो है ज़मीन खरीदी के वास्ते भी एक साहिब खैर को अल्लाह ने ख़रीद लिया। इस तरीके से मस्जिद जो है चुन लिया अल्लाह ने एक साहिब खैर को, तो अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद भी तामीर हुई। मस्जिद का नाम मस्जिद नूर रखा गया, मदरसे का नाम मदरसा इरशादुल उलूम रखा गया। ये इरशादुल उलूम नाम भी हमारे ट्रस्टी और हमारे मोहसिन और मुशफ़िक़ हज़रत मौलाना ग़ियास अहमद इरशादी साहब ने ये नाम रखा है। फिर इधर मदरसे की और एक तरफ एक ज़मीन फ़रोख्त हो रही थी, उसको भी ख़रीदने का इरादा किया गया। चूँकि जो है मुत्तसिल ज़मीन मिलना मुश्किल होता है, तो नाकाफ़ी भी हो रही थी वो मौजूदा इमारत, तो फिर दोबारा ये ज़मीन ख़रीदी गई। अल्हम्दुलिल्लाह इसके वास्ते भी अल्लाह ने अब जिसको मुंतखब किया मुंतखब कर लिया, ये ज़मीन भी ख़रीदी गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अब इस वक्त में मौजूदा इमारत के अंदर ही बच्चे पढ़ रहे हैं, मस्जिद के अंदर भी नमाज हो रही है और नीचे बच्चों की तालीम होती है। और इस इमारत में भी जो है जो बाद में ख़रीदी गई वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह ग्राउंड फ्लोर बन गया है। तो ये छोटा सा एक नक्शा था जो आपके सामने बयान किया गया। तो अब इस वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह
अब तक जो बच्चे जो पढ़ कर निकले हैं यहाँ से जामिया अरबिया इरशाद उलूम से, तकरीबन कई सारे हुफ़ाज़ और हाफिज़ात पढ़ के निकले, कई सारे आलिमात यहाँ से जो है फारिग होकर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा भी रहे हैं और मदरसे भी चला रहे हैं और मुख्तलिफ जगह पढ़ा रहे हैं, मुख्तलिफ स्टेट में पढ़ा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान बहुत दूर दूर तक पहुँच गया है। ये हमारा कोई कमाल नहीं है, ये सब अल्लाह तबारक व तआला का करम है कि उसने हम जैसे नाकारा और गुनहगार बंदों से ये काम लिया। मोहतरम हज़रात, इस वक्त में 2021 चल रहा है, तो हमारे इस मदरसे के 20 साल मुकम्मल हुए हैं। असल बात ये अर्ज करना है जो भी मैं आपके सामने अर्ज करना जा रहा हूँ। 20 साल मुकम्मल हुए हैं, तो हम लोग 20 साल की तकमील पर 20 साला तकारीब मुनाकिद करने का फैसला किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल जब मुकम्मल हुए हैं, इसकी मसरत में, इसकी खुशी में चंद तकारीब हम मुनाकिद करेंगे ताकि मदरसे का फैज़ान और आम हो जाए और मदरसे के ज़रिए से और लोगों को इस्तिफादे के मौक़े फराहम हो जाएं। इसलिए चंद चीज़ों का हम ऐलान कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जामिया अरबिया इरशाद उलूम सुलेमान नगर में अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़, नाज़िरा, आलिम कोर्स, टेलरिंग कोर्स, कंप्यूटर कोर्स की तालीम चल रही है। हमारी ये फ़िक्र थी शुरू से कि हमारे बच्चे असली तालीम भी पढ़ें, और ये अभी हालिया चंद साल पहले उलमा किराम का मशवरा भी हुआ था, ख़ासकर हमारे हज़रत मौलाना अहमद उबैदुर्रहमान अत्थर नदवी साहब जो हमारे उस्ताद भी हैं और आपकी निगरानी में और आपकी सरपरस्ती में हम काम करते हैं। हज़रत ने भी कहा था कि बच्चों को पहले 7वीं क्लास तक उर्दू मीडियम से पढ़ाया जाए और उनको दुनियावी तालीम पढ़ाई जाए, फिर उसके बाद में जो है आलिम कोर्स के अंदर उनको लिया जाए। तो एक फ़िक्र थी कि हम भी यहाँ पर जो है बच्चों को आलिम को शुरू करने से पहले 7वीं क्लास तक कम से कम उर्दू मीडियम पढ़ाया जाए। चुनांचे हम चंद साल पहले शुरू कर दिए थे मुख्तसर अंदाज से, लेकिन अब इस साल हम आपको खुशखबरी सुनाना चाह रहे हैं इसके ज़रिए से कि 20 साल की तकमील के मौके पर इसी मदरसे की कमेटी की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू मीडियम स्कूल 7 क्लास तक खोला जा रहा है। उसका नाम है गुलशन-ए-इरशाद मॉडल स्कूल। गुलशन-ए-इरशाद मॉडल स्कूल उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों परमिशन अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से हमको मिल गया है। परमिशन और रिकॉग्निशन दो भी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। तो अभी हम इस वीडियो के जरिए से ये ऐलान करना चाह रहे हैं कि 20 साल की तकमील पर गुलशन-ए-इरशाद उर्दू स्कूल में 20 दिन तक इंशाअल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन लिया जाएगा। फ्री 20 दिन तक सिर्फ ये स्कीम रहेगी। दाखिला हो जाएगा, लेकिन बात तालीम जब भी शुरू हो जाएगी गवर्नमेंट के कानून के एतबार से जब शुरू होगी, चूंकि गवर्नमेंट में अभी तो नहम दहम 9वीं 10वीं जमात शुरू करने का फैसला किया गया है, लेकिन इस वक्त में दाखिले कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी। तालीम गवर्नमेंट के कानून के मुताबिक हो जाएगी जब शुरू होगी इंशाअल्लाह। लेकिन इस वक्त में दाखिला फॉर्म फिलअप कर लिया जाएगा, दाखिली कार्रवाई मुकम्मल कर ली जाएगी और उनसे कोई फीस नहीं लेंगे। सिर्फ 20 दिन तक ये स्कीम रहेगी। 20 साल की तकमील के मसरत के मौके पर यह ऐलान किया जा रहा है। आइए दूसरा ऐलान करते हैं। दूसरा ऐलान ये हम करने जा रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम ये 20 साल की तकमील के मौके पर हम इरादा किए हैं कि 20 दिन तक कुछ उर्दू के फ़रोग़ का प्रोग्राम हम चलाएंगे। कुछ उर्दू क्लासेस होंगे, कुछ उर्दू कल्चरल प्रोग्राम होगा, कुछ उर्दू के मज़ामीन शाये करेंगे और कुछ तहरीरी मज़ामीन उर्दू से मुताल्लक़, कुछ तकारीर उर्दू से मुताल्लक़ इंशाअल्लाह हमारे एक चैनल पर और एक चैनल शुरू होगा। उस चैनल का नाम होगा गुलशन-ए-इरशाद मॉडल स्कूल। जो स्कूल हम चलाने का अभी इरादा किए हैं, बल्कि परमिशन ले लिए हैं, शुरू हो रहा है अभी इंशाअल्लाह। वो स्कूल का चैनल बनेगा गुलशन-ए-इरशाद मॉडल स्कूल।
ये चैनल को आप जो है नोट कर लीजिए और उसको आप सब्सक्राइब कर लें, तो इंशाअल्लाह 20 दिन तक रोज़ाना कोई ना कोई प्रोग्राम उसके अंदर शाये होता रहेगा। 2 चीज़ें हुई, 2 ऐलान। और तीसरा ऐलान ये है कि मुस्तकिल ये गुलशन इरशाद मॉडल स्कूल के नाम का जो चैनल रहेगा, ये चैनल इंशाअल्लाह कल रिलीज़ होगा। कल 26 जनवरी के मौके पर इंशाअल्लाह शुरू किया जाएगा। और इस स्कूल में, गुलशन इरशाद स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी इस वक्त में शशम और हफ्तम जमात चल रही है, दाखिले इसके अंदर हो गए हैं, तालीम चल रही है, तो इंशाअल्लाह ये जो बच्चे पढ़ेंगे, जो कुछ अपना प्रोग्राम पेश करेंगे, जो कुछ वो प्रोजेक्ट बनाएंगे, वो सब इंशाअल्लाह इस गुलशन इरशाद मॉडल स्कूल चैनल पर इंशाअल्लाह डाल दिया जाएगा। और ऐसे मुख्तलिफ़ रिफ़ाही प्रोग्राम और ऐसे ही दीनी फ़रोग़ के कुछ प्रोग्राम इंशाअल्लाह हम करते रहेंगे। और आपसे गुजारिश ये है कि जो कुछ आपने ये सुना है मदरसे के बारे में, आप दिल से दुआ करें कि अल्लाह ताला इस मदरसे को कबूल फ़रमाए। और यहाँ तकरीबन जो 300 से 400 के दरमियान बच्चे पढ़ते हैं, आलिम कोर्स कर रहे हैं, हिफ्ज़ कर रहे हैं, बाजू मस्जिद भी है, मस्जिद में मकतब भी चलता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मिंबर मेहराब फाउंडेशन की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मराकिज़ निस्वान भी कायम किए गए हैं। और बड़ी औरतों के वास्ते भी तालीम का निज़ाम है, 2 बजे से 4 बजे तक। तकरीबन 40 के करीब 30 से 35 के करीब ख़वातीन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर पढ़ रहे हैं मदरसे के अंदर। और टेलरिंग सेंटर भी है मदरसे के अंदर, इस वक्त में ज़रा लॉकडाउन की वजह से बंद है। मेहंदी डिज़ाइन भी सिखाया जाता है, कंप्यूटर लैब भी है, माशाअल्लाह तमाम चीज़ें यहाँ पर सिखाई जा रही हैं। आपसे गुजारिश है कि ख़ास तौर से दुआ कीजिए। मुस्तकिल कोई इसका ज़रिया आमदनी नहीं है, बस अल्लाह के ज़ात पर तवक्कुल करके ये काम शुरू किया गया है। हमारे ट्रस्टियान कोशिश करते हैं और हम भी जितना हो सके अल्लाह से दुआ भी करते हैं, कोशिश भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक 20 साल की तकमील हुई है, यहाँ तक काम हुआ है। अब दुआ करें कि अल्लाह ताला मज़ीद हमसे काम ले। हमारे और दीगर कोई आमाल तो नहीं है, बस छोटी मोटी यही खिदमत है, जो कुछ अल्लाह ताला काम लिया है, बस इसी को हमारी नजात का ज़रिया बनाए तो बस काफ़ी है। पता नहीं इंसान के हयात का क्या भरोसा है, क्या ज़िंदगी का भरोसा है। बस ये दुआ करें कि अल्लाह ताला इस कार खैर को, मदरसे को कबूल फ़रमाएँ और ये नजात का ज़रिया हमारे वास्ते बन जाए। और जितने भी हज़रात इसमें ताउन किए हैं, किसी भी एतबार से, पैसे के एतबार से, मशवरे के एतबार से, वक्त देकर या कुछ भी किसी भी एतबार से मस्जिद की तामीर में, मदरसे की तामीर में हिस्सा लिए हैं, अल्लाह ताला उनको निअमुल बदल अता फ़रमाएँ, जज़ाए खैर अता फ़रमाएँ, अच्छे से अच्छा उनको अपनी जानिब से शान शान बदला अता फ़रमाएँ। दुआ करिए। और जो है आपसे भी अदबन दरख्वास्त ये भी है कि अब जो बकिया काम इसके हैं कि ये जो तीसरी जो इमारत, यानी पहली तो इमारत बन गई अल्हम्दुलिल्लाह G+3 है, और एक बाजू मस्जिद G+2 बन गई। और ये जो भी इमारत बी ब्लॉक जो बाद में ली गई है 211 गज़, यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर का छत डाला गया है और अतराफ दीवार ली गई है। और प्लास्टिक का काम भी हो गया है, फ्लोरिंग का काम भी हो गया है, सिर्फ कलर का काम बाकी है। उसके वास्ते भी आप हज़रात अगर जो है आगे बढ़ना चाहते हैं तो आगे बढ़ें। और उर्दू मीडियम स्कूल के वास्ते तो अल्हम्दुलिल्लाह जगह अब 7 क्लास तक की अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद है। अब चूँकि हम परमिशन उर्दू मीडियम भी लिए हैं, इंग्लिश मीडियम भी लिए हैं, तो इसके ऊपर सलाब भी डालना है। तो इसमें भी कोई अगर इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो अपनी जानिब से आप लीजिए, कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं है। बस चूँकि बात आई मदरसे की तो तज़किरा कर दिया, वरना फिर इसमें ताउन की अपील करने का हमारा मकसद नहीं था। बस मेरी बात चूँकि ज़ुबान से निकल गई है कि जो भी इस कार खैर के अंदर, इस नीयत से भी निकली है कि जो भी इस कार खैर के अंदर हिस्सा लेना चाहते हैं तो लें। चूँकि हमारे पास मुआविन ये कहते हैं कि मौलवी साहब जब भी आपके पास में कोई काम होता है तो ज़रा हमको जो है उसमें इन्वॉल्व कीजिए, शरीक कीजिए, ताकि जो भी हमसे हो सका 100 रुपये सही, 1000 सही, 10,000 सही, जितना हमसे हो सका हम उसमें शरीक रहेंगे। पता नहीं कौन सा हमारा काम अल्लाह को कबूल हो जाए, कौन सा हमारा पैसा खर्च करना कबूल हो जाए। तो इस नीयत से आपको भी अर्ज़ कर दिया कि कोई अगर इरादा करते हैं अपना पैसा अच्छे काम में, अच्छी जगह पे लगाना, तो आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं।
ये रंगारेड्डी ज़िला में आता है, बिल्कुल हैदराबाद के बॉर्डर पर है। हैदराबाद हमारा ख़त्म होता है किशनबाग के बाद, वहाँ से फिर ये रंगारेड्डी शुरू होता है। तो वहाँ पर ये मदरसा है। कोई अगर आना चाहते हैं तो बिल्कुल आप आ जाइए। यहाँ पर आपको जो है लोकेशन का भी जो है आपको लिंक भेजेंगे, या आप हमारे फ़ोन नंबर पर रब्ता करें। आप आइए, मदरसे का जो है मुआयना कीजिए, जो विज़िट कीजिए। फिर उसके बाद में आप इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तामीरी काम में या किसी चीज़ के दिलाने में, तो आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं। खैर, ये ज़िमनी बात आ गई। तो इस वक्त में मैं अर्ज़ कर रहा था कि 26 जनवरी के मौके पर हम 2 प्रोग्राम करते हैं, एक यौम जमहूरिया, एक यौम तासीस। यौम जमहूरिया क्या है कि हिंदुस्तान में जमहूरियत का कानून बनाया गया, और यौम तासीस का मतलब क्या है, जामिया अरबिया इरशाद उलूम के बुनियाद का ये दिन है। बहरहाल चंद बातें थी इस वक्त में जो हमारे पर्सनल जो एक्टिविटीज़ के ताल्लुक़ से था, आपके सामने जो है अर्ज़ कर दिया हूँ। उम्मीद है कि आपको जो है इससे कुछ मुफीद मालूमात हुए होंगे। अगर मुफीद मालूमात अगर हो गए तो अल्लाह का शुक्र है, अगर नहीं ऐसी आपकी समा खराशी हुई है तो माफ़ कर दीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस इदारे को कबूल फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।